गुड आफ्टरनून प्रेस मीडिया। आज आप लोग को इसलिए हम लोग बुलाया है कि आज सुबह हम लोग इफ्साप का टीम हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को और ऑनरेबल मिनिस्टर को मिलने गया था। हम लोग का दो ही एक पॉइंट था जो कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करने गया था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक तो है जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनियस फेथ एंड कल्चरल अफेयर्स जो कि 20 सितंबर 2017 में बनाया गया था, उसको अभी तक नाम नहीं दिया गया है। जो हमको नाम दिया गया है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स है, जहाँ में फेथ एंड कल्चरल को लुप्त किया गया है, उसको छुपाया गया है। तो हम लोग ने ये बोला कि जो नोटिफिकेशन 20 सितंबर 2017 में जो निकला गया था, इसको इन टोटो इम्प्लीमेंट किया जाए, वो उसी नाम में ही हम ये डिपार्टमेंट को बनाया जाए। और दूसरा था 1978 में जो एक्ट लागू किया था, जो एक्ट बनाया गया था, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का नाम में 1978 में जो पास किया था, वो अभी तक लागू नहीं किया गया। तो उसको भी हम लोग का यही रिक्वेस्ट था कि अभी काफ़ी साल हो गया, ये एक्ट को रूल बना के इसको लागू करने से ठीक है। इसलिए कि बहुत सारा जगह में अभी हम देखा गया है कि काफ़ी कन्वर्जन हो रहा है। कन्वर्जन आप नॉर्मल वे में होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसे हो रहा है कि कन्वर्जन जो आपको कुछ कुछ लूप दिखा के कुछ कुछ जगह में फोर्सफुल भी हो रहा है। तो इस तरह का कन्वर्जन को रोकने के लिए हमको ये एक्ट लागू करना पड़ेगा। इसलिए मैं गवर्नमेंट को हम लोग गया था, दरख्वास्त किया था कि ये एक्ट को इमीडिएटली ग्राउंड पे लागू करने से ठीक है बोल के। बाकी तो इसमें मेरा ख्याल से मेरा बाकी का जो समुदाय है उनको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो उसमें हमने जो बनाया था उसमें रूल में क्या क्या रूल होना चाहिए वो सब हम लोग ने बोला है। इसमें जैसे कि कोई किसी रिलीजन में अगर कोई कन्वर्ट करना चाहता है, उसमें फॉर्म ए दिया गया है। आप कौन सा रिलीजन में जाना चाहता है, जिस रिलीजन में भी जाना चाहता है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, कहीं भी आप जाना चाहता है, आप ये फॉर्म में फिलअप करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दें। फिर उसका बाद आपका ऐसा करके सारा फॉर्म्स है, तो जिसमें आप किस लिए जाना चाह रहे हैं, और ये एक बार हम लोग नोटिफाई करने के बाद आप उसी का ही उसी रिलीजन में ही होके रह जाएंगे। तो इसलिए जो जा रहा है हमें मना नहीं है, आप जाइए, लीगली आप जाइए, राइटफुली आप जाइए। लेकिन जो नहीं जाना चाह रहा है उसको भी आप लोग ज़बरदस्ती नहीं करने से ठीक है बोल के हम लोग का यही एक रिक्वेस्ट है। हमें कोई मना नहीं है। जो रिलीजन आप जिसमें हिंदू में जाना चाहता है, सिख में जाना चाहता है, ईसाई में जाना चाहता है, जाइए, मुस्लिम में जाना चाहता है, जाइए, लेकिन एक प्रॉपर रूल को फॉलो करते हुए आप लोग जाने से ठीक है बोल के यही हम लोग का दरख्वास्त है। थैंक यू। तो सर ये सेम मुद्दा वो भी उठा रहा है ना, ट्राइबल आइडेंटिटी मूवमेंट, आई गेस सो। नहीं, वो जो है वो ट्राइबल आइडेंटिटी को उन लोग को नहीं देना है बोल के बोल रहा है, ट्राइबल सर्टिफिकेट। हमारा ये मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है हम जो ट्राइबल है हमको इसी में रहने दीजिए। अगर कोई दूसरा ये रिलीजन में जाना चाहता है, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको ये जो आपका जो है एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा, ये हर एक जगह में है। ये सिर्फ अरुणाचल में ये लागू नहीं, ये एक तो आपका लागू है, आप कर्नाटका में भी लागू है, आपका इसमें भी उड़ीसा में भी लागू है, आपका इसमें हर एक जगह स्टेट में लागू है। तो हमारा यहाँ में पहले हुआ था 78 में, लेकिन आज तक लागू नहीं कर पाया। इसलिए हम लोग का ये रिक्वेस्ट है, इसको इमीडिएटली लागू किया जाए। जब दूसरा स्टेट में जब लागू कर सक रहा है तो फिर हमारा यहाँ में क्यों है? ये सभी स्टेट में लागू है, नॉट ओनली डिस्टिंक्ट्स। और इसका नोटिफिकेशन ड्राफ्ट रूल को जल्दी मतलब देने से ठीक है बोल के हम लोग का एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को। सिंपल सी बात है सर। अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो यहाँ का जो ट्राइबल पीपल के लिए सर क्या बेनिफिट रहेगा? नहीं, कोई ऐसा बेनिफिट मैं बोल के नहीं है। अभी तक तो आप हिंदू होके भी आप ट्राइबल अगर नसीब में है और आदि में है, अगर जब तक आपका एक्ट में है
जो पार्लियामेंट में जो एक्ट है, यू विल बी एंजॉइंग द ट्राइबल फैसिलिटी, इसमें कोई मना नहीं है। लेकिन कल को अगर जो डिमांड कर रहा है आपका सुरक्षा मंच वाला, जो जनजाति सुरक्षा मंच वाला, कल को अगर पार्लियामेंट में एक लागू कर देता है जो आपका SC ST के लिए, SC के लिए है, सुप्रीम शेड्यूल कास्ट के लिए है, वो जो है एक्ट जो है हम लोग का ST में आर्टिकल जो है वो लागू नहीं है। कल को आर्टिकल अगर वो आपका चेंज कर देता है बाय अमेंडिंग द एक्ट, तब तो शायद ये हो भी सकता है, लेकिन दैट वी आर नॉट आस्किंग दैट। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो आप जाना चाहते जाइए, हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हम रह रहे हैं हम लोग सिक्योर्ड होकर रहना चाहते हैं, दैट्स ऑल। और ये आपको बता रहे, ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है, आप लोग मत सोचिए कि अरुणाचल में ही सिर्फ है, ये अभी असम में भी आपका डिपार्टमेंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, उन्होंने भी असेंबली में पास करके इसका डिपार्टमेंट चल रहा है। इनका तो काफ़ी वहाँ में एक्टिविटी भी चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को कॉपी दिया है, काफ़ी एक्टिविटी वहाँ चल रहा है। वो फेथ जो हम लोग का जब तक नहीं डालेगा, ट्राइबल का फिर आइडेंटिटी नहीं रह जाएगा। फेथ जो है, हम कोई रिलीजन नहीं बोल रहा है, फेथ इज़ नॉट अ रिलीजन। कोई भी ट्राइबल का, जैसा आपातानी हो, निसी हो या मिशिमी हो, अगर ट्राइबल है तो आपका साथ में रिचुअल जुड़ा होगा, और रिचुअल जो है फेथ का साथ जुड़ा हुआ है। फेथ और रिचुअल कल्चर, ये कोई आपका माने डिफरेंस नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। तो रिलीजन इज डिफरेंट फ्रॉम, अगर फेथ नहीं रहेगा तो फिर हमारा ट्राइबल आइडेंटिटी होगा ही नहीं। हम जन्म से लेके मरण तक हमारा जब भी होता है, हमारा एक रिचुअल होता है, और वही हमारा फेथ है। ये फेथ को हम लोग अभी प्रिजर्व करना ही पड़ेगा और प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, नहीं होने से फिर हम लोग का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा। तो सर उसी के रिलेटेड में आप लोग ने सीएम को मिल के आया। सीएम ने क्या एश्योरेंस दिया? सीएम बोला है कि हम लोग उसको कंसिडर करेंगे और बहुत ही जल्दी इन लोग अपना गवर्नमेंट में डिस्कस करेंगे, और मेरा ख्याल से जब अगर आपका डिमांड जेन्युइन है, क्योंकि प्रेजेंट सीएम देखिए, इन्होंने तो ये एक्ट लागू नहीं किया था, 1978 में ये एक्ट पास हुआ था। अभी तो इनको सिर्फ रूल बनाना है, लॉ बनाना है। लॉ तो ऑलरेडी है, रूल बनाना है, तो इसका तो कैबिनेट में करके इसको अगर रूल बना देने से फिर हो गया। जो की बात है आपका इंडिजिनस फेथ वाला जो कल्चरल डिपार्टमेंट है, ये तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन में है, सिर्फ नोटिफिकेशन में अलग नाम दे दिया गया है और यहाँ में डिपार्टमेंट खोल दिया गया अलग नाम से। हमारा यही है, दरख्वास्त है कि आपने जो नोटिफिकेशन दिया था उसी नोटिफिकेशन का नाम से आप हमको नामकरण कर दीजिए। सर ये एक्ट 1970s का है, व्हाई नाउ, व्हाई? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस समय में जब सोचा था कि ये कन्वर्जन, उस समय में देखिए आप, उस समय का जो लीडर्स लोग का, जो एक इंडिजिनस आर्मी लोग का सोच था, आज तो चलिए इन लोग को क्या है मालूम नहीं, लेकिन उस समय में 1970s का समय में, उस समय में हमारा अरुणाचल का जो वासियों का जो एक सोच था कि एक दिन शायद सारा आदमी लोग कन्वर्ट हो सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कभी भी कहीं धर्म में जा, क्योंकि हमारा ट्राइबल जो सोसाइटी बहुत सेंसिटिव है। इसीलिए उस समय में ये फोर साइटेड इतना था, फार साइटेड था कि इन लोग ने ये एक बना के बाकायदा इसको इम्प्लीमेंट करना था। लेकिन बाद में फिर ये आपका यूनियन टेरिटरी हो गया, फिर उसका बाद स्टेट हो गया, ऐसा करके शायद नहीं हो पाए, शायद प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला होगा। अभी आज का दिन में देखिए हम लोग माइनॉरिटी में आ गया, जो अपना इंडिजिनस रिलीजन वाला दोन्यी पोलो कम हो गया, मिसमी का भी अपना जो इंडिजिनस है वो कम हो गया, आपका आदि, आपातानी सब। तो ऐसा करके हम लोग का जो इंडिजिनस वाला जो है कम होते जा रहा है। तो अभी हम लोग लगा कि जो 1978 में जो एक लागू किया था, बनाया था, वो सही मायने में ठीक था। अगर उसी समय में इसको इम्प्लीमेंट किया होता तो शायद कुछ अभी भी बचता, तो देर ही सही, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट करने से ठीक है बोल के यही हम लोग का रिक्वेस्ट है।